जैन साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी स्पेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने इस चैनल पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देख रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आप पिछले 8 क्लासेस में करा दिए हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 9वां क्लास है। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक और ही साधारण सा कंसेप्ट सोचने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस का इस चैप्टर में हम करेंगे। देख लीजिए जरा, आपको मैं बता दूं कि ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंसेप्ट है। एक बात आप इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा दुकानदार, अपने आप को दुकानदार मान करके चलिएगा। अगर अपने आप को दुकानदार मानते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, साधारण से सॉल्व हो सकता है। और याद रखिएगा, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हमेशा उस पर कंसिडर करना है। आइए फिर से मैंने क्या किया है कि सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि इंग्लिश टाइप करने में थोड़ा सा समय लग रहा था, इसलिए मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस नहीं ले पाया। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। इसमें बोला गया कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी कि क्या बोलता है जी कि मैं अपने वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूं, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या करता है, 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसने क्या कर दिया जी, बेईमानी कर दी। बेईमान दुकानदार है। अब देखना जरा, बेईमानी करते वक्त भी अपना खुद का फायदा देख रहा है। हमेशा याद रखिएगा, एक सीपी होता है और एक क्या होता है, एसपी होता है। जब सीपी और एसपी निकालेंगे आप, उस कंडीशन में हमेशा अपने आप को दुकानदार मान करके चलेंगे। अब आप जरा बताओ, दुकानदार को जब 1 किलो की जगह 960 ग्राम देगा तो दुकानदार को फायदा होगा या लॉस। हमेशा बस एक बात याद रखना, 1 किलोग्राम की जगह पर कम बाट का प्रयोग करे तो दुकानदार का फायदा या लॉस, हमेशा दुकानदार को देखना। अगर दुकानदार को फायदा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा। अगर दुकानदार को लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम होगा। बस इतना ही ध्यान रखना। आप जरा बताओ कितना ग्राम का प्रयोग किया है, यानी कि 960 ग्राम का। 960 ग्राम कॉस्ट प्राइस होगा और देना कितना चाहिए, 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम उसको देना चाहिए। कितना देना चाहिए जी, उसको 1000 ग्राम देना चाहिए। अब आप जरा बताओ, हमेशा इनके बीच में सीपी से एसपी का ही रेशियो लेंगे। अब आपसे कहूं मैं कहूं कि आप इन जीरो से इन जीरो को काट लीजिए। उसके बाद से मैं बोलता हूं कि सर ये 4 से कट जाएगा 24 बार और ये 4 से कट जाएगा 25 बार। अब आप देखो, 24 रुपये का खरीद करके कोई सामान 25 में बेच दिया जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा। आप बोलेंगे सर 1 का प्रॉफिट। किस पर जी, 24 पर। 1 का प्रॉफिट 24 पर, और परसेंटेज के लिए क्या करना होगा, इंटू में 100। अब आप बताओ क्या होगा, क्या ये 4.16% होगा। आप जानते हैं 1/24 कितना होता है, 1/25 4% होता है। इसका मतलब 4% से थोड़ा सा ज्यादा होगा 1/24, जो कि एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूं, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। फिर वही कंडीशन, सीपी और एसपी। आप जरा बताइए लाभ प्रतिशत बताइए। बताइए 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम प्रयोग करे तो दुकानदार को फायदा होगा या घाटा। जाहिर सी बात है, दुकानदार को फायदा होगा। तो 800 ग्राम दे रहा है, कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस 1000 देना चाहिए था, ज्यादा होगा। 00 से 00, 5 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 2 से कट जाएगा ये 5 बार। आप बताइए 4 का खरीद करके 5 बेच दे, प्रॉफिट कितने का, 1 का। 1 का प्रॉफिट किस पे, 4 पर। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, क्या होगा जी, आप कहेंगे सर 25%। देख रहे हैं कितने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। 25%, 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा क्या बोल रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। तो ज्ञात कीजिए कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। अब बताओ, यहाँ पे सीपी हुआ और यहाँ पे एसपी। हमेशा याद रखिएगा, जब 20% लाभ पर बेचेगा तो 20% लाभ का मतलब क्या, 1/5, यानी 5 के सामान को 6 में बेच रहा है। तो सीपी 5 और एसपी 6। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम प्रयोग किया। अगर ये कम बाट का प्रयोग कर रहा है, कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी वो क्या कर रहा है, अपने आप के लिए फायदा ही कर रहा है। यानी कि यहाँ पे 900 और यहाँ पे देना कितना चाहिए, 1000, ये रखेंगे। अब लगाएंगे हम कुछ
00 से 00 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 3 से कट जाएगा ये 3 बार। तो आप जरा बताइए 3:4 आ गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। अब बताइए 3 का खरीद कर कोई सामान 4 में बेच दिया जाए तो प्रॉफिट होगा कितने का? 1 का। किस पे? 3 पर। और 1/3 परसेंटेज के लिए इंटू में 100 कर सकते हैं, कितना होता है जी? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट कितना होगा? 33 होल 1/3% का प्रॉफिट। बढ़े आगे, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचता है, ठीक है, मान लिया जी वो 10% के लॉस पर बेच रहा है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर क्या कर दिया जी? 900 ग्राम ही तौलता है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम, 800 ग्राम ही देता है, 900 नहीं 800 ग्राम। अब आप जरा बताओ कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। हमेशा आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा और रेशियो में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 10% के लॉस पर बेचे, इसका मतलब 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा होगा। बिल्कुल लॉस पर बेच रहा है तो दुकानदार के दृष्टि से दुकानदार के लिए लॉस होगा। और अगर 800 ग्राम का प्रयोग करें तो दुकानदार के लिए फायदा, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम और सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 देना चाहिए था। बताइए जरा, 00 से 00, 4 से काट लेंगे, सॉरी 2 से काट लेंगे 5 बार, और 2 से काट लेंगे ये, सॉरी 2 से काटेंगे तो ये 4 बार आएगा। एक काम कीजिए ना, 2 से काटना ही क्यों, यहाँ पे ये 10 इस 10 को काट देगा। अब आप जरा बताओ, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए 8 और ये क्या हुआ? 9, यानी 8 कर खरीद करके कोई वस्तु 9 रुपये में बेच दिया गया, कितने का फायदा जी? 1 का। तो 1 का फायदा 8 पर, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। आप बताओ 1/8 12.5% होता है। और प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है, 8 खरीद करके 9 में बेचा तो प्रॉफिट क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं करा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ दूंगा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 खुद करने होंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5? देख लीजिए। बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ? ये सीपी और ये एसपी, यानी 4 रुपये के सामान को 5 रुपये में बेचता है, 4 के सामान को 5 में बेचता है, और वे 900 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही तौलता है। अब बताइए 900 ग्राम देना चाहिए, दिया कितना? 750। तो ऐसी बात है, फायदा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 750 और यहाँ क्या लिखेंगे? 900। अब आप जरा बताओ, ऊपर से नीचे क्या कर लिया जाए? काट लीजिए। यहाँ 0 से ये 0 काट लेंगे, 5 से कट जाएगा ये 15 बार, और 15 से कट जाएगा ये 6 बार, 2 से कट जाएगा ये 2 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करें तो 2:3 कितना आ गया जी? 2:3, यानी 2 का खरीद कर कोई वस्तु 3 में बेच दिया जाए तो क्या होगा? प्रॉफिट कितने का? 1 का। किस पे? 2 पे। 1 का प्रॉफिट 2 पे, परसेंटेज के लिए इंटू में 100, क्या ये 50% हुआ? आप क्या देखा आपने कि इस पे प्रॉफिट जो होगा वो 50% का होगा। क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए और आप इसको खुद कीजिएगा और खुद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये होगा। और अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखें।